के गोलोक धाम की प्राप्ति बता के शिक्षापत्री, सत्संगी जीवन एवं वचनामृत की भेंट दी श्री जी महाराज ने विशिष्टाद्वैत मत के द्वारा अक्षरधाम की प्राप्ति, आत्यांतिक मुक्ति का विशिष्ट मार्ग हमारे लिए दिया है। जैसे सुई में धागा चला आता है, वैसे अपना अचल सिद्धांत अक्षर रूप होके पुरुषोत्तम को धारण करना, उसका ही प्रवर्तन किया है और वचनामृत में भी उसका स्पष्ट उपदेश किया है। श्री जी महाराज ने किसी का सिद्धांत उधार लेकर यह संप्रदाय नहीं चलाया, किंतु सर्व शास्त्रों के सिद्धांत का दोहन करके अपना विशिष्टाद्वैत का अक्षर मत संप्रदाय में प्रवर्तित किया है। स्वामी ने तो महाराज का सिद्धांत जैसा है वैसा बताया, परंतु क्या गुणातीतानंद स्वामी ही मूलाक्षर हैं? हे रघुवीर जी महाराज, क्या सोच रहे हो? परात्पर पुरुषोत्तम नारायण श्री सहजानंद स्वामी का परम रहस्य हमने आपको कहा, किंतु आपको शंका होती होगी कि हम ही मूल अक्षर हैं कि नहीं। तो हम आपको कहते हैं कि यह जागा स्वामी, प्रागजी भक्त, बाल मुकुंद स्वामी सब ने निश्चय किया है और इसलिए वे निडर होकर अक्षर पुरुषोत्तम की बात कहते हैं। और जैसे श्री जी महाराज पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण प्रसिद्ध हुए हैं, वैसे हम भी मूल अक्षर प्रसिद्ध होंगे। और यह श्री जी महाराज का मत जो हमने आपको बताया, यह हमारे घर की बात है। श्री जी महाराज ने हमारी पहचान बहुत बार करवाई है। हमने श्री जी महाराज का ज्ञान प्रसारण करने में कोई कसर नहीं रखी और हमने सभी को श्री जी महाराज में ही जुड़ा है और उसी में ही जुड़ने का आग्रह रखते हैं। और श्री जी महाराज ने भी हमारे पास और हमारे जैसे संतों के पास से अक्षर मत जानने की और प्रचार करने की आशा रखी है। श्री जी महाराज के स्वरूप को जैसा है वैसा जानना और उस स्वरूप में परम अद्वैत भाव से जुड़ना, वही सभी भक्तों के लिए सभी ज्ञान का परम सार है और हेतु है। और इसलिए श्री जी महाराज ने सभी भक्तों को जूनागढ़ जाने की आज्ञा दी। उनकी केवल मंदिर की ओर दृष्टि नहीं, बल्कि उनके साधर में पाए हुए ऐसे सत्पुरुष जहां विराजमान है, उस पर है। हे रघुवीर जी महाराज, आपने श्री जी महाराज के साक्षात संबंध को प्राप्त किया है और मूल अक्षरधाम को भी प्रगट प्रमाण प्राप्त किया है। और आज अक्षर ब्रह्म के साधर्म को प्राप्त करके पुरुषोत्तम के साथ ऐसे संबंध से जुड़े हैं। ऐसे अनादि भक्त, जागा भक्त, प्रागजी भक्त बाल मुकुंद स्वामी है, ऐसा जरूर मानना। जैसे वचनामृत मध्य 67 में श्री जी महाराज ने बताया है कि मीठे जल के समुद्र में सब अपनी शक्ति के मुताबिक जल लेते हैं, फिर भी महासमुद्र में से लेश मात्र भी कम नहीं होता है। वैसे भगवान के प्रताप से उनका भक्त जैसा उसने महिमा जाना है वैसा ही होता है। फिर भी भगवान तो सदा पर के पर सर्वोपरि अद्वितीय रूप में रहते हैं। इसलिए भगवान अनंत सुख, सामर्थ्य, सौंदर्य, महिमा, गुण से युक्त जानकर ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी वह भक्त भगवान का अनन्य दास होकर भगवान का भजन करता है। उसका स्वामी सेवक भाव बरकरार रहता है। उपनिषद के श्लोक ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते का भी संकेत भगवान के ऐसे अपार अकल्प्य सामर्थ्य की ओर ही है। स्वामी, ऐसी रहस्य की बातें सुनकर मैं धन्य हो गया। मुझे आपने सच्चा ज्ञान दिया है स्वामी। हमने तो महाराज का सिद्धांत आपको समझाया और जीते जी ही अक्षरधाम का दिव्य सुख प्राप्त करने की
श्री जी महाराज की बात उद्बोधित की। आप भी इस अक्षर मत को समझकर सबको समझाना। अरे, ऐसी रहस्य की बात तो मुझे मालूम ही नहीं थी, और अब तो लगता है कि शास्त्री जी महाराज और तुम नहीं, हम पागल है जो इस बात को समझ ही नहीं पाए। धन्य है शास्त्री जी महाराज और उनके कार्य में जुड़े रहे सभी को। देखते ही देखते शास्त्री जी महाराज ने 4 मंदिरों का कार्य पूर्ण कर दिया था। शास्त्री जी महाराज को मंदिर, संस्था या लक्ष्मी में कोई रस नहीं था। उनको तो भगवान स्वामीनारायण के कार्य में, उनके सिद्धांत में रस था। अक्षर पुरुषोत्तम के कार्य में शास्त्री जी महाराज को कई प्रलोभन आए और विपत्तियां भी आई, परंतु वे विचलित नहीं हुए और अपना ध्येय नहीं चूके। स्वयं आचार्य महाराज भी सुलह करने आए। जय स्वामीनारायण स्वामी जी। जय स्वामीनारायण। जस भाई पधारो। बाबू भाई कैसे हैं? आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है। स्वामी जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं कि वड़ताल संस्था छोड़े 40 वर्ष बीत गए हैं। सन 1906 में आप वड़ताल से निकले थे और आज सन 1946 का साल चल रहा है। अगर ऐसा प्रस्ताव आए कि आप फिर से वड़ताल के साथ जुड़े, तो क्या आप संस्था के साथ जुड़ जाएंगे? अरे जस भाई, इससे अच्छी और खुशी की बात तो हो ही नहीं सकती। परंतु जिन मंदिरों में अक्षर पुरुषोत्तम की मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुई है, वो वहीं रहेंगी। मूर्तियों में कोई परिवर्तन ना हो तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। आचार्य महाराज, आप जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण यज्ञ पुरुषदास जी। मूर्तियों में परिवर्तन करना ये तो हमें भी मंजूर नहीं है। वो तो जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। परंतु आप और आपके वडील सत्संगी चैत्र वद दूज दिनांक 18 अप्रैल के दिन वड़ताल पधारना, वहां सभा में इस बात को रखेंगे और हम उसकी पुष्टि करेंगे, विरोध नहीं करेंगे। ठीक है, मैं वड़ताल पधारूंगा। अगर आचार्य महाराज श्री आप ही अक्षर पुरुषोत्तम की युगल उपासना के कार्य को आगे चलाएं, तो मेरे लिए उससे अधिक उत्तम कार्य और कोई नहीं होगा। यज्ञ पुरुषदास जी, तुम्हारे जैसे अनिशुद्ध वर्तन युक्त, स्पष्ट समझ युक्त, प्रखर विद्वान तथा प्रभुता युक्त समर्थ संत पूरे संप्रदाय में दूसरा कोई नहीं है। यदि तुम फिर से वड़ताल संस्था के साथ जुड़ जाओगे तो वड़ताल संस्था का सम्मान और पद दोनों बढ़ जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा और कृपा। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। स्वामी जी, यदि आप वड़ताल संस्था से जुड़ जाओगे तो अक्षर पुरुषोत्तम की उपासना का शुद्ध ज्ञान, समझ लोगों को कौन देगा? उसकी मुझे चिंता नहीं है। उसका जय घोष करने वाला प्रकट हो चुका है। कौन है? सन 1907 में अक्षर पुरुषोत्तम के भगीरथ कार्य को लेकर शास्त्री जी महाराज और 5 संतों वड़ताल संस्था से अलग हुए। कठिनाइयां तो बहुत थी, पर साथ ही साथ भक्तों का सहकार प्राप्त होने लगा। सन 1912 में योगी जी महाराज भी शास्त्री जी महाराज के साथ कार्य में जुड़ गए। इस कार्य का भार संभालने के लिए शास्त्री जी महाराज ने डॉक्टर नाथालाल को 2 अलौकिक पुत्रों की प्राप्ति के आशीर्वाद दिए थे। उसके फलस्वरूप एक पुत्र यानी कि बाबू का प्रागट्य हो चुका था। चारों ओर से तिरस्कार था और विषम परिस्थितियां थी। इन हालात में दूसरे पुत्र के लिए सारा विश्व प्रार्थना कर रहा था कि अब प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। सूरदो भवन्तु, पावको भवन्तु, नैष्ठिको भवन्तु, समर्पितो भवन्तु, सर्वं जीवात्मानं विश्वे मुमुक्षु भवन्तु,
सुखिनो भवन्तु। तुम काका जी हे पावन धन पप्पा जी हे स्नेहल सिंधु काका जी हे वत्सल विभु पप्पा जी प्रगटो 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 हे अंतरतम काका जी हे पावन धन पप्पा जी हे स्नेहल सिंधु काका जी हे वत्सल विभु पप्पा जी प्रगटो 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 शरण में आए आस लिए हमको शुद्ध पावन जन कर दो। शरण में आए आस लिए हमको शुद्ध पावन जन कर दो। भाव से भर दो हमारा तन मन रोम रोम तुझमय कर दो। हे स्वरूप ज्ञानी काका जी हे महात्म्य मूर्ति पप्पा जी हे अंतरतम काका जी हे पावन धन पप्पा जी प्रगटो 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 इन्होंने इतनी प्रार्थना करी है कि अगले एपिसोड में काका जी प्रकट हो जाएंगे। इसी प्रार्थना के साथ ये एपिसोड तो खत्म होता है, सभा आगे बढ़ती है। जो हमारी यहाँ से टूर निकली थी, 2 पर्पस था। पहला प्रिडोमिनल पर्पस 10, 11, 12 का जो समया हुआ उसमें अटेंड करने का, और दूसरा यहाँ के जो भक्त फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, बाखड़ा साहब को तो पहले वीज़ा नहीं मिला, बाद में मिला, बहुत लीलाएं हुई, बहुत सबको ऐसा बहुत हुआ, लेकिन अल्टीमेटली 55 पर्सन के साथ ये यात्रा तो हुई। भरत भाई पहले निकले, बाद में अश्विन भाई ज्वाइन हुए। अनुपम मिशन लंदन से साधक भाई है हमारे, योगेश भाई, वो ज्वाइन हुए। 5 संत बहनें थी और बाकी का भक्त समाज, प्रतिमा बेन, चित्रा बेन, सब मिलके एक अद्भुत यात्रा हो गई। तो आज वेलकम सभा, भरत भाई और सब मंडल वापिस आ गया है। तो हमको वहाँ के बारे में, टूर के बारे में, आध्यात्मिक प्रसंग के बारे में, समया के बारे में बताएंगे भरत भाई, और 1-2 बहनें, सनत भाई भी बताएंगे। सनत भाई का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, उसका भी लाभ लेंगे। और बाद में दीपक भाई ने एक छोटा 10 मिनट का वीडियो बनाया कि क्या क्या कौन से जगह पे घूमे, तो हमको यहाँ बैठे बैठे अमेरिका का दर्शन हो जाएंगे। तो ऐसा भाव से सबसे पहले भरत भाई को प्रार्थना करते हैं कि हमें आशीर्वाद भी दे और धर्म यात्रा का
हमको अच्छी तरह से लाभ दे। सद्गुणशालिनं जिदजिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवे साक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैवेदादिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। जेनी अमृतवाणी तो वैरही साक्षात् महिमा रूपे, जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे सुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निजाल्प जीव सहुनाश्रेयार्थे तत्पर रहे, काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयूत वंदन करे। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। गुरु हरि काका जी महाराज, गुरु हरि पप्पा जी महाराज, बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव की, आज के आनंद की जय, सभी गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। 1 मिनट सब मिल के धून करते हैं, अच्छी तरह से प्रार्थना करते हैं। जिसका जो कोई प्रॉब्लम, मुश्किली, बीमारी सब दूर हो जाए और सबको सुख सुख मिले, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। सब 1 मिनट साथ में धून करते हैं। स्वामी नारायण 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 नारायण्यम 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 नारायण नारायण्यम 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 नारायण नारायण्यम 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 नारायण। सहजान स्वामी महाराज की। बहुत बहुत आनंद का दिन। शिकागो में जैसे वसी भाई ने सब बताया, बहुत अच्छा फंक्शन हुआ। काका जी महाराज का और पप्पा जी महाराज का। सबसे शॉर्ट में बताऊं तो एक गोकीरा हुआ। जो बात साइलेंट हो गई थी, उसको ये उत्सव से पूरे गुणातीत समाज में सबको पता चला। जो नए नए थे उसको भी पता चला कि हु वॉज काका जी एंड पप्पा जी। और उसके साथ में ही ऐसे भक्तों का महात्मा भी पता चला। तो पूरे उत्सव का मैं खाली एक ही वर्ड में बोलूं तो ये है कि उत्सव मनाने से जो पर्पस था, काका जी पप्पा जी का महात्मा बढ़े, उनके संबंध वालों का महात्मा बढ़े, उनके भक्तों का महात्मा बढ़े, वो बात एस्टेब्लिश हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद है वो सभी भक्तों को। समया उत्सव में सबसे बड़ी बात ये थी कि ये पूरा उत्सव था वो पूरा इनोवेटिव था। टेक्नोलॉजी का यूज करके बच्चे लोगों ने बहुत, वहाँ के लोगों ने बहुत मेहनत किया था। और इट्स ए वेरी पेनफुल जर्नी टू बिल्ड दिस समया। हम ऐसा समया में देखें तो बहुत ही कठिन परिश्रम किया है, वो दिखाई पड़ता है।
3 दिन का उत्सव में जो जो चीज बनी, महापूजा हुई, इसके बाद में ये जो फंक्शंस की सब सभाएं हुई, और उसमें भी जो कल्चरल प्रोग्राम या ट्रिब्यूट नाइट हुई, वो सब देखे तो ऐसा लगता है कि सबने अपनी जान उसमें डाली है। वहाँ के भक्तों ने, दिल्ली के भक्तों ने, यहाँ के भक्तों ने, सब ने मिलकर वहाँ उसमें जान डाली थी, ऐसा दिखाई पड़ता था। सिंपल बात बोलूं तो 120 घंटे का सबका इंटरव्यू लिया था, बहुत सारे भक्तों का, और वो कुल मिलाकर 120 आवर्स था, और वो 120 आवर्स में से 120 मिनट की छोटी छोटी क्लिप बना के ये भक्तों को दिखाना था ड्यूरिंग द समया। तो कितना मेहनत करना पड़ा होगा। खाली इतना ही सोचो, 120 घंटे में से 120 मिनट निकालना कितना कठिन है। अभी हमारे दीपक भाई वो बना रहे थे तो इतने सारे फोटोग्राफ से, 1000 फोटोग्राफ से, और उसमें से कौन सा दिखाना कौन सा नहीं दिखाना, कैसे दिखाना, वो पता नहीं चलता है। और वो 2-3 दिन में तो हो ही नहीं सकता है। तो भी प्रयत्न छोटा किया है, मगर ये प्रयत्न से मालूम पड़ता है कि ये जो परफेक्शन, हर एक चीज का परफेक्शन था, वो समझ में आता है कि उसके पीछे कितनी मेहनत होगी। तो ये समया का सबसे बड़ा हार दूसरा ये है कि वहाँ के भक्तों की भावना और पूर्ण मेहनत हर एक फील्ड पे, ऐसा नहीं कि खाली एक ही फील्ड पे। ये समया उत्सव तो हुआ ही, मगर हर एक जगह में उनका वो दिखाई पड़ता था, मेहनत दिखाई पड़ता था। और तीसरी बात तो ये है कि जो सभी भक्तों का महिमा बताया, वो सबसे बड़ी बात है। हर एक गुणातीत समाज के हर एक केंद्रों में से ऐसे ऐसे भक्तों का जो महात्मा, जो भक्त हो गए उसका भी महात्मा, कि ये भक्तों की वजह से ये गुणातीत समाज हुआ है, वो एक समया उत्सव का बहुत बड़ा क्या बोलते पासा था, पार्ट था। तो ये समया उत्सव के बारे में जितना भी बोले उतना कम है, क्योंकि हम जिधर भी जाते हैं वहाँ वो समया की बात करते हैं कि भाई ये समया बहुत बढ़िया हो गया, और सबने बहुत आनंद किया। जो भी आए सबने आनंद किया, बहुत लाभ लिया, सबके अंतर में भाव जागृति हो गई कि हाँ भाई हमें ये करना है। और इसी तरह से काका जी का, पप्पा जी का महात्मा बनाना है। अभी वसी भाई का प्रागट्य दिन है 7 तारीख को, आज 7 तारीख है, वसी भाई का प्रागट्य दिन है। सब उसके लिए तालियां बजाएंगे, उनको मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बताएंगे, बोलेंगे। मगर ये फंक्शन वसी भाई का प्रागट्य दिन का हम 9 तारीख को शाम को यहाँ मनाने वाले हैं। तो सबको 9 तारीख को भी आने का निमंत्रण है स्पेशली। आज का ये दिन है तो मैं उनके बारे में ही ज़्यादा बात करूँगा। 9 तारीख को हम बहुत आनंद करेंगे वसी भाई के प्रागट्य दिन के साथ। दूसरी बात काका जी की, ये जो वहाँ आज काका जी का स्मृति दिन है, बहुत सारे प्रसंग वसी भाई ने भी बताए। हम शॉर्ट में थोड़ा बताता हूँ कि काका जी, पप्पा जी ऐसे पुरुष थे जो हमारे जैसे मानव दिखते थे मगर मानव नहीं थे। हमारे जैसे ही वो वर्तन करते थे, हमारे जैसे ही चलते थे, फिरते थे, खाते थे, पीते थे, बातें करते थे, मगर वो उनसे भी परे थे। और वो व्यक्ति कुछ अलग थी। और वो बात ये उत्सव में दिनकर भाई ने बताई कि एक गांव था, उसमें जो बच्चे लोग थे वो गुंद खाते रहते थे। वो जो झाड़ के ऊपर गुंद होते हैं ना, वो गुंद खाते थे पेड़ के ऊपर। और वो थोड़ा सा मीठा लगता है मगर इतना अच्छा नहीं होता है, मगर फिर भी खाते हैं वो लोग। फिर जूनागढ़ से कोई भक्त आया, वो लिंबोड़ी लेके आया और लिंबोड़ी उसको खिलाई तो उसने बहुत मीठी लगी। रायण का फल होता है, लिंबोड़ी जैसा होता है मगर वो रायण बोले जाते हैं और बहुत मीठा होता है, वो स्वीट होता है। वो उनको खिलाई। उसको लगा कि ये बहुत स्वीट है,
मगर उसने बोला कि आपके गांव की जो गूंद है ना, वो हमारे गांव की गूंद से बहुत ज्यादा स्वीट है। तो बोलते हैं ये गूंद नहीं है, ये फ्रूट है। तो बोलते हैं नहीं नहीं, ये गूंदी है, मगर ये ज्यादा स्वीट है। हम इसी तरह से ये पुरुष को मानते हैं कि ये हमारे जैसे ही है, मगर वो थोड़ा ज्यादा स्वीट है, ज्यादा अच्छे है, मगर ऐसा नहीं है, वो तत्व ही अलग है। और काका जी उसके लिए बहुत बातें करते थे, बहुत बताते थे। तो ये तत्व को पहचानना, वो हमारा ये जो पूरा मकसद है वो है कि हम ऐसे गुणातीत पुरुषों के तत्व को पहचाने कि भाई ये अलग है। वो बोलते हैं हमारे जैसे, मगर वो नहीं है, वो अलग पुरुष है। और ऐसी बात अगर हमारे जीव में बैठ गई तो हमारा दिव्य भाव कभी भी खंडित नहीं होगा। हमको हमेशा उसके हर एक चरित्र में, हर एक कार्य में, हर एक बातों में आनंद आनंद आएगा, क्योंकि वो समझ गए कि भाई ये अलग है। जैसे वसी भाई ने वो स्वामी जी की बात बोली कि वो एक ही बात बोला कि हमारे महीने 21 गीता, तो उसके प्रति जो भाव था उसके दिल में स्वामी जी के प्रति का, तो उसको स्वामी जी का अभाव नहीं आया। स्वामी जी ऐसा क्यों बार बार बोल रहे हैं, वो नहीं हुआ। उसके आंख में से आंसू आ गए कि मेरे घर में भी कृष्ण भगवान के 21 मूर्ति है। तो देखो ये बात अलग है। तो हम अगर वो समझेंगे तो हमें आनंद मिलेगा, नहीं तो हम दुखी होते रहेंगे। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं। काका जी के साथ रहते थे, काका जी हमेशा छोटे छोटे प्रकरण बनाए रहते थे कि जिसकी वजह से हम कहाँ हैं वो हमको पता चले। एक बार एक भक्त आया था, वडालकर भाई करके, कांदीवली में है, अभी बीमार है, उनके लिए भी हमने प्रार्थना करी है। मगर वो आए थे तो बैठे थे काका जी के पास। काका जी के पास डिश आई खाने की। काका जी थोड़ी बातों में थे तो खाना ऐसे ही रहा था। उतने में काका जी ने खाना शुरू किया। बोलते ये दही क्यों परोसा है, छाछ लेके आओ, ताक छाछ लेके आओ। तो बहन थे जो परोसने वाले, उसने वहाँ से वो दही लेके गए, छाछ लेके आए। थोड़ा टाइम तो लगते, उतने में छाछ लाए। तो वापस वो बोलते, काका जी बोलते ये छाछ क्यों लेके आए, दही लेके आओ। ऐसा 2-3 बार हो गया। वो भाई बैठे, वो बोलते काका जी बोलते हैं कि दही लेके आओ, और वो दही लाते हैं तो बोलते छाछ लेके आओ। ये काका जी कर क्या रहे। तो वो ऐसे सोच रहे थे। उतने में ही काका जी उसको बोलते हैं कि वडालकर जी, मैं इनको है ना ट्रेनिंग दे रहा हूं कि कोई भी परिस्थिति में हमें हंसते रहना चाहिए, और ये जो ऐसे पुरुष है ना उसका सब स्वीकार करना चाहिए। और ऐसा करके काका जी ने सब बातें बताई। और वो बहन भी एकदम काका जी के प्रति ऐसा भाव वाले थे, दिव्या बहन करके। तो उसको कुछ होता नहीं था कि काका जी क्यों बार बार ऐसा कर रहे हैं। वो हमेशा खुशी होते होते लेके आते थे। मगर वो भक्त को ऐसा होता था। तो काका जी के ऐसे जो छोटे प्रसंग है उसमें भी वो हमें ट्रेनिंग देते थे और हमें बताते थे कि हमें कैसे जीवन जीना है। उनका मकसद एक ही था कि तुम हमें पहचानो, हमारी सच्ची पहचान करो। काका जी का दूसरा भी एक बात है कि वो बहुत दयालु थे। कोई भी भक्त उसके पास रोते रोते आए तो उनके लिए वो क्या करे वो पहले सोचते थे। एक बार एक भक्त आया, बोलते हैं मेरे वहाँ रामन राघवन, वो टाइम में रामन राघवन आया था और वो उसने बहुत खून किया था। और वो ज़्यादा करके झुपड़पट्टी में लोगों को पत्थर से मार के खून करता था। तो बोला कि ऐसी तरह से हमको रात रात जागना पड़ता है। अभी इतने दिन हो गए, उसने इतने खून किए तो भी वो पकड़ा नहीं जाता है। तो हे काका जी आप कुछ करो। तो काका जी उस भक्त को बोला बैठो। फिर बाद में बोलते चलो हम धून करते। फिर काका जी ने 1.25 घंटा धून कराई वहाँ, तभी मैं भी वहाँ था। और काका जी ने उनको वो अपने जो अपना नैना बेन है उसके फादर इधर अभी आए हैं, नैना बेन भी मौजूद है इधर, और
उसके पिताजी आए थे और उसने उसके पास धून कराई काका जी ने सवा घंटा धून पूरी हुई और फोन आया कि रामन राघवन पकड़ा गया है। काका जी का तो ऐसा कोई था नहीं, मगर उसने बताया कि कोई भी परिस्थिति में आप धून करो। इतने दयालु थे कि वो हमें सिखाते भी थे और खुद भी साथ में अपने साथ धून किया। तो ऐसे दयालु पुरुष कहाँ मिलेंगे। काका जी को जो लगन थी, जो रटन थी, वो हमेशा हमारे पीछे पड़ जाते थे कि ये करो, बाकी सब छोड़ो, ये बात करना है। वो योगी स्वामी का भी प्रसंग वो समया में बताया था। रात को काका जी जागे तो काका जी ने उसको पूछा, काका उसको बोला कि आप सो जाओ, तो के तुम्हारा अपूर्णपणु और कल्पना चला गया। तो बोलते काका जी वो कुछ बोले नहीं। तो काका जी ने वापस 3 बार पूछा कि आपका अपूर्णपणु और कल्पना गया, तो कुछ बोले नहीं। तभी कुछ भी नहीं बोले तो फिर काका जी ने वापस पूछा। तो उसने मन में सोचा कि अभी बोलेंगे नहीं तो मैं बोल दूंगा कि अगर आप सो जाओगे तो टल जाएगा। तो उसने वापस काका जी ने पूछा तो तुरंत काका जी ने वो बोला कि आप सो जाओगे तो मेरा टल जाएगा। तो काका जी तुरंत छोटे बच्चे जैसे तुरंत सो गए। और सुबह में जब ही उठे और पहले ही उठ के योगी स्वामी उसके पास गए तो बोला तुम्हारा अपूर्णपणु कल्पना टल गई। वापस चालू हुआ। आपने रात को मेरे को बोला था मैं सो जाऊं तो टल जाएगी, टल गई। तो हाथ जोड़ के खड़े रहे, कुछ बोले नहीं, हंसने लगे। काका जी ने बोला इसी तरह से आप सरल वर्तोगे, 2 हाथ जोड़ के रहोगे तो आपका टल जाएगा। देखो कितना इजी बात, कितना इजीली बता सकते। तो ऐसे गुणातीत पुरुष का काका जी को जितना जितना हम महिमा गाए, जितना भी उसका ये करे वो कम है। तीसरी बात उत्सव, हम जो टूर में गए थे उसकी, जो हमारे सनत भाई टूर मैनेजर आभा बेन भी आए हैं। आभा बेन को वो उनके वाइफ है, वो आए थे तो उसको लगता था कि ये टूर में मैं जाती हूँ मगर पूरा ग्रुप स्वामीनारायण का है तो हम जाके हमको क्या होगा। मगर वो थोड़े ही दिन में 2 दिन के बाद ही बोलती है कि मेरे को अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कोई अलग ग्रुप में जा रही हूँ, सबके साथ मिक्स हो गए और सब उसको याद करते। तो सही बात तो ये है कि सबके साथ आपस में मिलजुल के रहे, वो बड़ी बात है। और उनको भी हम जब भी वो राम साहब को मिलने को गए थे, वो क्लब 7 में आने के बाद सब श्री राम को, और जब भी पहले ही वो उसका पहला सेंटेंस क्या था श्री राम का, वो सुनने जैसा है। उसने मेरे को बोला भरत भाई आपने तो ये सनत भाई को स्वामीनारायण बना दिया बोलते अभी वो स्वामीनारायण कर रहा है। तो कहना क्या है कि एसोसिएशन का कितना बड़ा है। ये टूर में हम 3 बात बोलते हैं। पहली बात है कि हम जहाँ भी जाते थे ना तो देखते थे कि जो भी कोई काम करते थे ना वो स्माइलिंगली करते थे। झाड़ू निकालने का काम कोई करता है ना तो भी वो स्माइलिंगली करता था। परोसने का काम करेगा तो भी वो स्माइलिंगली करता था। उसको पैसा मिलने वाला है, वो छोटी बात है, मगर फिर भी जो उसका फेस का एक्सप्रेशन वो हमेशा स्माइलिंग रहता था। कुछ भी बात में वो किसी को कुछ बोला तो भी वो हंसते हंसते, वो कचरा इकट्ठा कर रहे होगे, अपनी डिश इकट्ठी कर रहे होगे तो भी हंसते हंसते करते थे। तो कहना क्या है कि हमें भी अपना कोई भी काम छोटा नहीं है, कोई भी काम बड़ा नहीं है, मगर हमारे पास जो काम मिला है वो हमें हमेशा हंसते हंसते करना चाहिए, खुशी खुशी करना चाहिए। और जितना काम में हमारी खुशी होगी उतना वो कार्य बहुत दूसरे को भी असर करेगा और आपको भी उसमें तरक्की दिलाएगा। तो वो 1 महीने देखा। दूसरा ये टूर में ये देखा कि हम क्रूज में गए थे तो कस्टमर इज गॉड। कोई भी प्रॉब्लम आया, कोई भी कुछ भी आया, उसको कोई भी कंप्लेन करो तो वो मानेगा कि ये मेरे गॉड है। तो उसके लिए हम क्या करें, भले वो कुछ भी ना करे
मगर कभी वो ना तो बोलेंगे ही नहीं कि ये नहीं हो सकता है। वो हमेशा देखेंगे कि भाई हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, वो और हमारी बात सुनेंगे। कभी हम किधर गए, एक बार किधर किसी का टेबल ठीक नहीं था और हम वो बाजू के टेबल में बैठे थे, तो उसने कोई ऑफिसर जैसा आया होगा, उसको बोला ये टेबल ठीक नहीं है, तो उसने वो टेबल साफ करने वाले को बुलाया नहीं, खुद ने साफ किया और सब ठीक कर दिया। तो कहने का मतलब क्या कि उसको भी ऐसा नहीं है, मेरे लिए कस्टमर है, वो गॉड है, और उसके लिए वो बहुत ये करते। और तीसरी बात है एटीट्यूड की। वहाँ के लोगों का जो एटीट्यूड है वो चाहे किधर भी है, वो हेल्पिंग है। हाउ वी हेल्प टू अदर्स, वी वॉन्ट टू हेल्प यू। हम एक जगह में गए थे, मेरे को फ्लाइट पकड़नी थी, हमारा कुछ एयरपोर्ट मिस हो गया और हम वहाँ पहुँचे। मैं धन्यवाद सनत भाई को भी देता हूँ कि वो जरा भी पैनिक नहीं हुए कि अरे रे अभी हमारा फ्लाइट जाएगा, हम पहुँचेंगे नहीं। और ड्राइवर भी पैनिक नहीं हुए, ड्राइवर भी एकदम मस्त था। वो बोले कोई बात नहीं, चलो अभी जहाँ जाना है वहाँ पहुँचते। आपको बताऊंगा कि हम अगर इधर बंबई में होते थे और 50 जन का उसको चेक इन करना होता था, तो वो बोलते थे कि ये नहीं हो सकता है, आप दूसरी फ्लाइट ले लो, आपकी ये फ्लाइट गई। सही सनत भाई? तो उसने ऐसा बोलते थे वो। मगर जब भी सनत भाई उसको बोलने को गए, हमारे 50 पैसेंजर है, सबका चेक इन करना है और सबको अंदर लो करके, तो उसने बोला ठीक है आप आ जाओ, 4 काउंटर रखा है आपके लिए, फटाफट आओ और हम सबका चेक इन करते। और आप मानोगे नहीं, वो 50 आदमी का चेक इन 1 ही घंटा बाकी था फ्लाइट उठाने को, और उसने सबका चेक इन किया और लाइन में किया। सब एक ही काउंटर पे आ जाओ ऐसा नहीं, प्रोसीजर से ही आओ आप, हम सबको अच्छी तरह से ही ऐसे ही करेंगे। मगर सबको प्रोसीजर से उसने सबका चेक इन किया, सबका बैग अंदर लिया और लास्ट में 2-3 बैग का बोला कि ये बैग लेट चेक इन में जाएगी, शायद वो फ्लाइट में नहीं चढ़ेगी, बाकी सब चढ़ जाएगी। और आप कहना ये है कि जब भी हम वहाँ ये पहुँचे और 10 बजे फ्लाइट टेक ऑफ करने की थी, वो 10 बजे फ्लाइट टेक ऑफ हुई, सबका सामान अंदर चढ़ गया और सब सिक्योरिटी वगैरह सब पास करके प्लेन में बैठे, बोर्डिंग किया। तो धन्यवाद मीन्स इट्स ए एटीट्यूड ऑफ द पीपल कि भाई हमको इसको सबको, और सबकी बैग भी आ गई। तो ये एक एटीट्यूड है, बहुत अच्छा एटीट्यूड, हमें ये हेल्प करने का, हेल्पिंग नेचर, स्वभाव नहीं देखने का। स्वामी बोलते हैं संबंध वाली दृष्टि करो। ऐसा हमारी संबंध वाली दृष्टि हो जाए और हम इसी तरह से जीवन जिए, उसके लिए स्वामीनारायण भगवान और सबको प्रार्थना। दूसरा एटीट्यूड हेल्पिंग नेचर का दूसरा भी एक मैं बोलता हूँ। हम लोग को शिकागो में टूर करना था, वो रिवर टूर, और जब भी रिवर टूर करने थे तो बारिश आ रहा था। तो बारिश आ रहा था तो सबको वो क्या बोलते हैं, सीप होती है ओपन होती है, तो उसने क्या किया कि हम सबको है ने वो रेनकोट देते हैं सबके लिए। उसने बारिश आ रहा था तो सनत भाई वो सबके लिए वो सीप वाले बोले हम सबको रेनकोट देंगे, कोई बात नहीं आप आ जाओ। तो सबको वो पहनने के लिए रेनकोट दिया और हम बारिश में वो टूर किया। तो बारिश की वजह से भी वो ऐसे रुके ऐसा नहीं, आपको आने का आपके लिए सब व्यवस्था करते हैं और सबको वो रेनकोट सबको वापस अपने पास ही रखने का, ऐसा नहीं कि उधर दे देने का डिस्पोजेबल। तो ऐसा बहुत अच्छा लगा। टूर में सबसे बेस्ट होएगा तो 2 ही चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, वो नायग्रा फॉल्स फ्रॉम अमेरिकन साइड और बहामा क्रूज, बहुत बढ़िया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबको अंतर से प्रार्थना है
जय स्वामीनारायण। काका जी का आज के स्मृति दिन का भी सबको बहुत बहुत प्रार्थना है। काका जी के चरणों में हमें जागना है। स्वामी जी बोलते हैं कि हमें काका जी के लिए बहुत दौड़ना है, मगर वो बात के लिए जागना है। जिसको करना है ना, उनके लिए सूरत भाव रखने का है। बोलते हैं कि ये करना किसको है, समझण से जीना किसको है। तो अगर आपको करना है तो जीना है, आपको जीना है। अगर सूरत भाव है, वो हम बोलेंगे कि भाई ये फलाना नहीं रखता है, तो वो गलत है। अगर आपको सूरत भाव रखना है तो आप रखना है। आपको हेल्पफुल बनना है तो कोई दूसरा हेल्पफुल नहीं बनता है, वो देखोगे तो नहीं होएगा। मेरे को हेल्पफुल बनना है, और इसी तरह से हम हेल्पफुल बने, हमारे जीव में ये भाव अखंड बहता रहे। यही प्रार्थना के साथ काका जी के चरणों में बहुत बहुत आशीर्वाद की याचना करते हैं। काका जी आप बहुत दयालु हो, तो सबके ऊपर ऐसी दृष्टि करना, ऐसा आशीर्वाद देना कि सब ऐसी तरह से हम जी पाए। यही प्रार्थना। आज जादव जी भाई भी बोलते थे कि काका जी का बात है वो ये है कि अभी ऐसे 100 फैमिली ऐसे तैयार हो जाओ कि जिसका घर मंदिर है, जिसका घर में जिसका घर में ये मंदिर के जैसा वातावरण है, जो भी रहते हैं, तो घर की बात नहीं, हम जहाँ भी रहते हैं उसकी भी बात है कि हम ऐसा हिल मिल के रहे और मंदिर जैसा रखे। यही प्रार्थना। सहजान स्वामी महाराज की जय। सजानंद स्वामी महाराज की जय। जो शिकागो की टूर, जिनकी वजह से और जिनका अहम योगदान था उस टूर में, ऐसे सनत भाई को मैं प्रार्थना करता हूँ कि अक्षरधाम पवई मंदिर की ओर से स्मृति भेंट के रूप में वो ग्रहण करने भरत भाई के हस्तों से पधारे। सनत भाई आप आइए। संत क्या देंगे? संत आपको भगवान दे रहे। संत क्या देंगे? भरत भाई आपको भगवान दे रहे। तो आपको ऐसे विशिष्ट गिफ्ट परम पूज्य भरत भाई की ओर से, अक्षरधाम मंदिर पवई की ओर से आपके लिए। आभा बहन को भी प्रार्थना है कि आप भी पधारे। काका पप्पा एक हृदय, नाम अकारे छे जुदाई। काका पप्पा एक हृदय, नाम अकारे छे जुदाई। बंधु बेड़ी। सनत भाई को प्रार्थना है कि आप अपने अनुभव, आपके एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें, शिकागो टूर के भक्तों के साथ के। बशी भाई और भरत भाई का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उसी स्टेज पे मेरे को खड़े होकर सम्मानित किया। इस टूर के बारे में क्या बताऊँ, जो लोग मेरे साथ गए थे, आशा करता हूँ आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया होगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं टूर के बारे में ज़्यादा ना बता के पहले भी लोगों को बता चुका हूँ। जो महापूजा हमें जिस दिन हुआ तो मुझे इतना आनंद आया, हम दोनों को बहुत ही आनंद आया। कुछ अनुभूति किसी दूसरे प्रकार की थी। हम भी पूजा करते हैं और भी जगह जाते हैं, लेकिन ये अनुभूति ऐसी थी, 2 घंटे हमें समय ही नहीं पता लगा कि कैसे ये समय बीत गया और पूजा समाप्त हो गया। एक अद्भुत सी अनुभूति थी, कुछ नई चीज़ थी। मैं पहली बार ज्वाइन किया, तो मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ कि मुझे ऐसा पूजा करने का अवसर दिया जिसके लिए। और बाकी मुझे एक एक्सपीरियंस जो भरत भाई बता रहे थे, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जो टीम वर्क थी वहाँ की देख के, तो ये मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। कौन किस पोजीशन में है वो बात नहीं थी, ये था कि क्या करना है और इसको कितना सक्सेसफुल बनाना है।
ये जो 3 दिन का समारोह था उसको कितना सक्सेसफुल बनाना था, वो सबके अंदर वो जो जील थी, एक उनके अंदर जो भावना थी, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। सबसे बड़ी टीम वर्क, और एक चीज़ थी, मैं उसको नेटवर्किंग बोलूँगा। हमारे मितेश भाई की बेटी साक्षी, वो थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इधर से फ़ोन उधर से फ़ोन हम लोगों ने इन लोग करते रहे, और कहाँ से कोई एक पेट्रोल पंप में हम पहुँचे और लोग लेने के लिए आ गए और उसको लेके गए। शी वॉज टेकन केयर ऑफ। तो मैंने अपनी पत्नी से बोला, मैंने कहा देखो कितना नेटवर्किंग है, कौन कहाँ से आके किधर से। मैंने कहा नॉर्मल रूटीन में होता तो शायद ऐसा संभव ना होता। एंड में एक छोटी सी बात और कहता हूँ, किसी कारणवश मैं वापस आ गया था टूर लेके, मेरी पत्नी वहीं पे अपनी भतीजी के पास थी, तो किसी कारण से किसी ने उसको रिसीव करना था, लेकिन वो रिसीव नहीं कर सकते थे, वो डेट्रॉइट में थी और उसने शिकागो से फ़्लाइट लेनी थी। तो मेरे दिमाग में आया कि गिरीश भाई तो वहीं पे हैं। मैंने एक मैसेज भेजा व्हाट्सएप में गिरीश भाई को, आई माइट नीड योर हेल्प। उन्होंने 2 दिन बाद उनका फ़ोन आया, सनत भाई आपने मेरे को कुछ बताया नहीं, क्या हेल्प चाहिए। मैंने कहा गिरीश भाई ज़रूरत होगी तो आपका फ़ोन नंबर और आपके बेटे वंदन का फ़ोन नंबर उसके पास है, वो आपको कांटेक्ट करेगी। काम यह है कि शायद किसी को उसको रिसीव करके और एयरपोर्ट छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने बोला ये कौन सी बड़ी बात है, हो जाएगा। लेकिन मेरे जो मित्र थे वो पहुंच गए और इसको रिसीव करके वापस भी भेज दिया। लेकिन कंसर्न देखिए, कल ही गिरीश भाई का मेरे को फ़ोन आया कि आपने बताया नहीं कि आभा बहन पहुंच गई है क्या। मैंने कहा हाँ पहुंच गई है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इस चीज़ से बहुत टच्ड हुआ कि नेटवर्किंग की बात नहीं, वो कितने कंसर्न थे कि और उन्होंने बोला आप अपने टूर में। मैंने कहा क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ तो मुझे जब पीछे से चिंता रहेगी वो कैसी। वो कहते आप चिंता ना करिए, आप जाइए, उनको ये बोलिए कि मेरे को कांटेक्ट कर ले, सब कुछ हो जाएगा। तो ये एक जो भावना है, एक कंसर्न है, इसने मेरे को बहुत प्रभावित किया। एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, वर्षी भाई और भरत भाई, अश्विन भाई, सब लोगों का धन्यवाद। एंड मेनी हैप्पी रिटर्न्स टू वर्षी भाई। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। धन्यवाद आप सब लोगों का, धन्यवाद, थैंक यू। काफ़ी भक्तों ने शिकागो की यात्रा में लाभ लिया था, साथ में थे, आनंद किया था। उनमें से ही हम किन का थोड़े भक्तों का लाभ लेंगे, उनसे उनके एक्सपीरियंसेस सुनेंगे। मैं परम भक्त हीना बेन इंजीनियर को प्रार्थना करता हूँ कि अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें, उनके अनुभव हमें बताएं। परम भक्त हीना बेन इंजीनियर। सजानंद स्वामी महाराज की जय। ये टूर तो था जो हम लोग अमेरिका गए थे, वो एक मिरेकल ही था। एक्चुअली लास्ट ईयर 2015 में जब भी मेरे ब्रदर का फ़ोन आता था कि हिना अभी ग्रीन कार्ड आने वाला है, आपको आना पड़ेगा, तो हम लोग इतना डर रहे थे कि यहाँ भी जाने का और फिर बाद में अगर समय में भी जाने का था तो 2 खर्चा नहीं करने का था, टू बी वेरी फ्रैंक। तो हम लोग ने अपने संत भाइयों को बताते थे कि भाई ऐसा ऐसा है, तो उन लोग बोलते थे कुछ नहीं, आप चिंता मत करो, आप हमारे साथ टूर में ही आओगे और तभी ग्रीन कार्ड आएगा और आप समय भी अटेंड करोगे। और सच्ची वैसा ही हुआ। सो दैट वाज आल्सो वन ग्रेट मिरेकल फॉर अस। अभी पहले मैं आपको 5 चीज़ अमेरिका की बताती हूँ। अमेरिका में है ना बहुत पेशेंस है लोगों में, सच्ची। वो जब भी गाड़ी भी पार्क करते हैं ना तो सेकंड गाड़ी है ना 8 फीट के बाद पार्क करेंगे। ऐसे अगर वो पीछे उसको जाना है ना तो एम्पल स्पेस रहती है, हमारे वैसे नहीं है, तो पीछे जाना होगा तो उसको भी पी करना पड़ता है। बहुत पेशेंस है। सेकेंडली वो कोई किसी की चीज़ उठाते नहीं है।
जैसा भी भरत भाई ने बताया कि हम लोग लास्ट मिनट जा रहे थे, तो हम लोग एक प्लेन बोर्ड कर रहे थे और भरत भाई और हम लोग पूरा अंदर आ गए थे और भरत भाई को याद है अरे मेरा मोबाइल किधर गिर गया है, तो तुरंत वो वापस गए तो वो मोबाइल जहाँ पे वो बैठे थे ना वहाँ पे ही था, किसी ने उसको टच नहीं किया था। सो दैट इज़ वेरी थिंग, अपने वहाँ वैसे नहीं होता है। थर्ड थिंग है ना, वो बहुत बहुत अच्छे लोग होते हैं, जैसे भरत भाई ने भी बताया, मेरा भी एग्जाम्पल है, और उनको टाइम की बहुत वैल्यू होती है। हम लोग शिकागो के फंक्शन के बाद नेक्स्ट डे हम लोग को ह्यूस्टन जाने का था, तो हम लोग ने अपने वो होटल में बोला कि टुमारो वी वांट टू गो टू ह्यूस्टन, तो बोले कि आप चिंता मत करो, हमारी वहाँ से शटल बस जाती है, वो आपको 5 बजे एयरपोर्ट, 7 बजे का फ्लाइट था तो 5 बजे आपको छोड़ देगी, 4:45 बजे आपको नीचे काउंटर पे आ जाना है। तो वी सेड ओके, और हम लोग 4:45 बजे आ गए। द लेडी ओवर देयर इतनी अच्छी थी, वो टाइम के लिए उनको कितना था, तो उसने क्या किया, उसको समझा कि उसकी शटल 5 बजे आने वाली नहीं थी, शी हैड बुक्ड अ टैक्सी फॉर अस, और उसने तुरंत हमको आए बोले बैठो, फिर 5 बजे तो उसने बोला देखो आपके लिए टैक्सी आ गई है, तो वी वर सरप्राइज। तो वो बोले मेरी शटल है ना थोड़ी लेट है, बट आई एश्योर्ड यू कि मैं 5 बजे आपको छोड़ेगी। तो उसने हमको टैक्सी खुद के खर्चे, टैक्सी वाले को बोलते हैं कि ये बिल कस्टमर से आपको नहीं लेना है, हमारे से लेना है, और आप उनको अच्छी तरह के छोड़ के आना। इट वॉज मार्वलस एक्सपीरियंस वैसे, और हम लोग होते तो 5 मिनट ही लेट है ना, और 2 घंटा है ना, आप रुको अभी हमारा शटल बस आएगा। दैट वॉज द फीलिंग वी हैव, पर इधर वैसा नहीं था। और वो टैक्सी के बैठने में बाद में वहाँ पे एक पिक्चर आती है कि ये इधर आपकी टैक्सी जा रही है, और फिर इधर आप पहुँचोगे अभी एयरपोर्ट आएगा, और लास्ट में वो भी लिखते हैं वहाँ पे, सब कंप्यूटराइज। हाँ, इतना अच्छा टेक्नोलॉजी है उनका कि आप उठते हुए आप देखो आपका पासपोर्ट रुक न जाए, कोई वहाँ पे छोड़ मत जाना, आप एयरपोर्ट जा रहे हो। आई मीन ये सब देख के ऐसे लगता है कि उन लोग बहुत आगे अपने। लास्टली मैं एक नासा का बताती हूँ। नासा हम ह्यूस्टन में, इट इज़ द सेंटर ऑफ जो स्पेस मिशन है, जो उन्होंने स्पेस मिशन ह्यूस्टन में बनाया है, इट इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग। आपको ऐसे लगेगा कि आप वो स्पेस में ही एंटर हुए हैं। और जब भी हम लोग इतने जन वहाँ पे ग्रुप में गए थे वो नासा में देखने को, पर वहाँ के जो लोग काम कर रहे थे वो इतने मशगूल थे इनके काम में कि उनको हम आते थे जाते थे, वहाँ पे बस में बैठते थे तो भी उनको जरा भी डिस्टर्बेंस नहीं होता था। उनका एक ही मिशन था, मिशन सैटर्न 2030। कुछ उनको ध्येय नहीं था, यानी उनको सब एक ध्येय लक्ष्य ही था। और लास्ट लेक मैं बताता हूँ, एक जस्ट रंबू जी है वहाँ पे एक हम लोग जैसे घूमते थे ना, तो हम लोग ने देखा था सेपरेट गार्डन है, कुत्तों के लिए भी वहाँ पे गार्डन रहता है। और हमारे हम लोग ने देखा था ना भरत भाई ऐसे, यू नो इट इज़ अ डिफरेंट। और कुत्तों के लिए भी, और वहाँ पे है ना एक पॉट होल्स रहते हैं जैसे अपने गटर के ढक्कन रहते हैं ना, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस ऑल्सो कि दिस ऑल, मैंने जितने भी अटलांटा में पॉट होल्स देखे ना, वहाँ पे इधर लिखा था दिस पॉट होल्स आर मेड इन इंडिया। सो आई फील प्राउड ऑफ इंडिया कि वहाँ पे भी जाके हमको लगता है। और मैंने हम लोग शॉपिंग पे भी गए ना, कितनी चीज़ें मैंने देखी मेड इन इंडिया वाली, वो हमें इधर नहीं मिलती, वहाँ से हम इधर लेके आते हैं। अच्छा, अभी हम लोग स्पिरिचुअल थोड़ी बातें करें। मैंने बता दिया आपको कि ये कैसे मिरेकल हो गया, हर हम लोग वहाँ पे समय में पहुँच गए। द समय वॉज जस्ट माइंड ब्लोइंग था, और जो टूर का एक्सपीरियंस भी था वो भी बहुत ही सुपर्ब था। कि अभी जैसे सबको इतना उत्सुक था ना, तो गुरुजी ने भी वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया चलो मैं भी 2017 में समय करूँगा, तो वो डेट भी उन्होंने फिक्स कर दिया, और उसने तुरंत बोल दिया 23, 24, 25 ऑल यू हैव टू बी इन दिल्ली। कितना उत्सुकता था। तभी दीदी ने भी एक सेंटेंस बोला कि काका जी भी और कितने ग्रेट थे। काका जी ने बरसों पहले बोला था कि आप काका जी मीन्स के गुरुजी एक वरघोड़ा लेके प्लेन में हाँ प्लेन में वरघोड़ा निकालेंगे। तो कितना दीदी जी तभी लगता था कि कहाँ ये गुरुजी वरघोड़ा लेके प्लेन में जाएंगे, और 85 जन को। तो दीदी वो सो एस्टोनिश कि वो भी इतनी खुश हो गई कि बोले कि नहीं सच्ची काका जी कितने मीन्स कितने 4-साइटेड पीपल एकदम ये थे कि कितना वो देखते थे। और जो भी वक्ता ने भाषण दिया, जो भी आशीर्वाद दिए ना, वो काका जी को इतने गहन से बोल रहे थे, और सब ऐसे कहते थे कि काका जी ने इतना कठिन परिश्रमों से हमको झेला है
कि वो ऐसे अगर माइक दे तो उनको ऐसे छोड़ने के लिए उनको मन नहीं करता था, वैसे होता था। सब लोग काका जी के बारे में बोलते थे और उनको ऐसे लगता था ये बहुत कम पढ़ा, ये बहुत कम पढ़ा। ऐसे भरत भाई ने और एक अच्छा एग्जाम्पल वहाँ पे दिया था रामायण में, कि वाल्मीकि ने जब रामायण लिखी ना, भरत भाई ने बहुत अच्छा दासत्व के बारे में बोला था कि रामायण में जैसे वाल्मीकि ने रामायण लिखी, फिर वो हनुमान जी के पास जाते हैं और हनुमान जी को बताते कि देखो मैंने पूरा रामायण लिखा है। तो हनुमान जी बोलते हाँ हमने भी लिखा है। तो बोलते अरे तुमने भी लिखा है? तो फिर वो बोलते अरे तो फिर सब आपका ही रामायण पढ़ेंगे, हमारा तो रामायण कोई पढ़ेगा ही नहीं। तो बोलते कैसे? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बोले कैसे? तो कि मैंने तो जो रामायण लिखी है ना वो तो पत्तों पे लिखी है, और पत्तों को तो क्या मैं अभी सब क्रश कर देता हूँ, लो आपके सामने सब मैंने क्रश कर दिया, बस अभी लोग आपके ही रामायण पढ़ेंगे। तो ये जो दासत्व का भरत भाई ने एग्जाम्पल दिया था वो भी जस्ट माइंड ब्लोइंग था। और हमको ऐसे लगता था 20 दिन भरत भाई हमारे साथ श्वासोश्वास ले रहे, हमारे साथ रहे, और उसमें भी 2 दिन हमारे साथ दिनकर अंकल थे। तो ऐसे संत लोग, ऐसे महापुरुष भरत भाई से हमको महाराज के भी दर्शन कराए हैं। तो ऐसे लगता था कि हमारी आत्मा को ऐसे सत्पुरुष का ही श्वासोश्वास उनको अच्छा लगता है। तो ये एक मौका था, ये ज़िंदगी में ऐसे हम लोग, मैं ऐसे सोचती हूँ बहुत कुछ पुण्य कि क्या क्या होगा कि हमको ये मौका मिला। और लास्टली मैंने भरत भाई ने 10 दिन में जो हमको वर्ड्स दिए, मैं 2 मिनट में फटाफट बोल देती हूँ। भरत भाई ने फर्स्ट डे हमको बोला था उत्सव, सेकंड डे बोला था स्मृति, जब भी काका जी का हैप्पीएस्ट बर्थडे था तभी हैप्पीएस्ट डे था। थर्ड उन्होंने बोला था प्रेयर्स, भरत भाई हमेशा बोलते बी प्रेयरफुल, सबके लिए आप प्रार्थना करो। फिर फोर्थ डे बोला था नामस्मरण, जिधर भी टाइम मिले वो भगवान का नाम लेते जाओ। फिर फिफ्थ डे हमको बोला था वाव, और उन्होंने जब भी वाव बोला ना और हम लोग नाइगेरा में गए तो सबको ऑटोमेटिकली वाव आ गया, दैट वाज आल्सो मिरेकल। फिर उन्होंने एक महिमा दिया था एक दिन, तो ऐसे भी भरत भाई हमेशा बोलते हैं महात्म्य में सबर रहो। फिर और एक दिन बोला डोंट रिएक्ट, और जैसे ही वो प्लेन का जैसे भरत भाई ने बताया ना कि हम लोग जब भी समझा कि रॉन्ग एयरपोर्ट पे गए थे, किसी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और सब लोग ने धुन स्टार्ट किया, एंड धुन से हम लोग ने हमारा टारगेट अचीव कर दिया था। और थर्ड था वो, फिर बोला 3 मंकीज, वो भी अच्छा भरत भाई ने एक एग्जाम्पल दिया था, कान खुला रखो, आइज खुला रखो और मुंह बंद रखो, और गुण ग्राहक था। फिर संबंध वाले में महाराज देखो, हमेशा भरत भाई बोलते हैं। फिर वो बोलते हैं थर्ड हमको बोला था चमत्कार, लाइफ इज़ ऑलवेज अ मिरेकल। आप हमेशा कुछ भी देखो, मिरेकल्स होते ही रहते हैं, आपकी दृष्टि में वो मिरेकल्स होने चाहिए। फिर काका जी का 7 जून था, तो तभी उनको मैत्री भाव बहुत पसंद था काका जी को, तभी उन्होंने बोला था कि आज सबके साथ मैत्री करो। फिर उन्होंने एक दिन बोला था समझन, अंडरस्टैंडिंग, जब अभी भी बताया। फिर उन्होंने एक दिन बोला टोटल एक धारी लक्ष्य, अगर अभी हमको वही करना है, काका जी का शताब्दी के दिन एक ही लक्ष्य रखना है, जैसे गुरुजी ने ऐसे करता है तो हमारी भी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। देन इट वाज आहुति, महोत्सव में आए हो तो आपको कुछ ना कुछ आहुति देनी है। फिर वो बोल रहे थे लाइफ इज गिविंग अप, भरत भाई बोल रहे थे। एंड लास्टली उन्होंने 12 जून को बोला प्राप्ति, तो हम लोग बहुत प्राप्त से सबर है, वही आपके चरणों में आशीर्वाद। जय स्वामीनारायण। अक्षरधाम मंदिर के साधक बहनों ने भी इस टूर का लाभ लिया था। 5 संत बहन गए थे, जयू बहन, माधुरी बहन अभी भी यूएसए में ही हैं। तो मैं उन सब की ओर से परम पूज्य आरती बहन को प्रार्थना करता हूँ कि हमें प्रासंगिक उद्बोधन करें। आज सोनेरी बधाविये आवात अनेरी, पड़ आवी छे आज सोनेरी बधाविये आवात अनेरी। સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની છે।
काका जी ऐसे पुरुष है कि वहाँ पे अमेरिका जैसा स्थल, वहाँ समय करना बहुत कठिन, कुछ मिलता नहीं है, तो भी काका जी ने वो जगह और भक्तों को ऐसा लाभ दिया, और दिनकर भाई ने ऐसे भक्तों को वहाँ पे तैयार किया। वहाँ सम सूरत भाव एकता, जो स्वामी जी बोल रहे थे कि सम सूरत भाव एकता, तो भक्तों में सम सूरत भाव एकता दिखी कि जो फंक्शन में इतने मिलजुल के कार्य कर रहे थे, किसी का भी आवाज़ नहीं आ रहा था। और सब देह से पर काम कर रहे थे, क्योंकि सब लड़के लोग इतने रात दिन जग के सेवा की। उनको जैसे काका जी ने ही बल दिया है। काका जी, अभी वसी भाई ने बताया कि काका जी का काम, भरत भाई ने बताया कि काका जी का काम खुद काका जी ही कर रहे हैं। तो जैसे उन्होंने खुद का समय खुद ही सेलिब्रेट किया हो और हम सबको लाभ दिया है, और हम सबको लाभ ऐसे मिला कि उनकी स्मृति, जो किसी भक्तों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रसंग नहीं पता थे, तो वो प्रसंग वहाँ पे मिले, और जो बुक बहार पड़ी उसमें सब प्रसंग मिले। तो सब लोग बोल रहे थे, स्वामी जी ने बताया कि भरत भाई वगैरह उन लोग को पास गए और उद्घाटन करने के लिए बुक का, तभी स्वामी जी ने बोले आपने बहुत लेट किया, ये 10 साल पहले करना चाहिए था। तो ऐसे ही जैसे वसी भाई का भी बर्थडे आ रहा है, तो वसी भाई भी ऐसे हैं कि भरत भाई की पहचान नहीं होती ऐसे, कि भरत भाई को पहचानना है तो वसी भाई का जोग जरूर चाहिए, और वसी भाई हम लोग को भरत भाई का महिमा समझाते हैं। तो ऐसे ही हम लोग काका जी का भी शताब्दी की यहाँ भी 18 में हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो अभी काका भरत भाई वसी भाई वही बात कर रहे हैं कि हमारे में ऐसे जोश आ जाए, तो हम लोग काका जी के लिए क्या कर सकें। तो हम काका जी को एक ही प्रार्थना करते, काका जी आप हमारे से जो करवाना चाहते हैं सम सूरत भाव एकता, तो हम कर नहीं पा रहे, लेकिन आप करवा देना, वही प्रार्थना। सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। शिकागो में जो समय हुआ था उनमें यहाँ से भी कई भक्तों ने बहुत सेवा की थी, सभी संतों ने, सभी भाइयों ने, सभी युवकों ने। जो हमने हमारी टूर देखी थी जिस सक्सेसफुल गई थी, पर उन टूर के पीछे भी काफ़ी उनकी प्रोसीजर थी, उनके पीछे बहुत मेहनत थी। तो ऐसे यहाँ रह के भी जिन्होंने टूर को सक्सेस बनाई, ऐसे अतुल भाई तलाटी को प्रार्थना है कि यहाँ पर आए और भरत भाई के हाथों से स्मृति भेंट ग्रहण करें। परम भक्त अतुल भाई तलाटी। सबको वीज़ा के फॉर्म्स, सबके वीज़ा के इंटरव्यू का शेड्यूल सबको प्रिपेयर करना, अतुल भाई ने बहुत सेवा की है इस वीज़ा के लिए और इस टूर के सक्सेस के लिए। सेवा हाँ प्रभु सेवा,
सेवा हाँ प्रभु सेवा, सेवा हाँ प्रभु सेवा, सेवा हाँ प्रभु सेवा। जो हमने काका जी की बुक जो हमने देखी, जिनको देखकर स्वामी जी तुरंत बोल उठे कि ये बुक तो आपको बहुत पहले पब्लिश करनी चाहिए थी, और स्वामी जी ने भी बहुत आशीष वर्षाए उस बुक को देखकर। उनमें भी काफ़ी जो सेवा उन्होंने की है, ऐसे किशोर भाई गिल्डर, उनको प्रार्थना है कि मंच पर पधारे और परम पूज्य भरत भाई से स्मृति भेंट अर्पण करें। सेवा प्रभु सेवा, सेवा हाँ प्रभु सेवा। पूरे पब्लिकेशन डिपार्टमेंट की ओर से किशोर भाई ये स्मृति भेंट ग्रहण कर रहे हैं। अस्खलित मंगल कृपाधारा, मैग्ना कार्टा इन इंग्लिश, अतः महापूजा, और पप्पा जी का स्वामी की बातों का ट्रांसलेशन। ब्रह्म रूप सहुमानवा, तूने तारा दिव्य भाव। संकलन की तो सेवा और साथों साथ उनको रिव्यू की तो सेवा की थी, बट जिन्होंने ये बुक को टाइपिंग की सेवा में भी अहम योगदान दिया, ऐसे काजल बेन को प्रार्थना है, काजल बेन सोवानी। वो सिद्धि बेन के साथ रह के, सिद्धि बेन के साथ ट्रेन होके उन्होंने ये सेवा में महत्व का योगदान उन्होंने दिया है। काजल बेन सोवानी को प्रार्थना है कि भरत भाई पे भरत हस्तों से स्मृति भेंट अर्पण करें, ग्रहण करें। तत्पर थई करिए सेवा, श्री जी ने राजी करवा। तत्पर थई करिए सेवा, श्री जी ने राजी करवा। टली जाए प्रारब्ध हो सेवा करवाती, मनुष्य जीव ने बड़ जो करिए सेवा। काका जी कहते थे कि आपका काम तो देवता आके कर जाएंगे, तो ये जो मंदिर का लीगल काम था वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, और राजू भाई भट्ट ने वो स्टार्ट किया था 2000 में, 2002 में वो चालू ही था। उनके स्वधाम जाने के बाद वशी भाई और सभी उसमें कंटिन्यू कर रहे थे, बट इतने उसमें प्रॉब्लम थे, फिर भी भजन करके काका जी को याद करके ये काम जो सॉल्व हुआ है। ऐसे जो उसमें काफ़ी महत्व की भूमिका निभाई है, ऐसे मेहुल भाई को प्रार्थना है कि मंच पर पधारे, और परम पूज्य अश्विन भाई को प्रार्थना है कि उनको शाल अर्पण करे। आओ हम सब मिलकर साथ सुरद भाव से प्रगटाए, जीवन में आज गुणातीत भाव करे। आज भरत भाई के हाथ से स्मृति भेंट भी मेहुल भाई ग्रहण कर रहे हैं। बंधु बेलड़ी के चरणों में रख के अपना समर्पण भाव। पूजा भाभी को भी प्रार्थना है कि मंच पर पधारे। जय हो जय हो गुरु गुणातीत की जय हो, जय हो जय हो परम गुणातीत की जय हो। अपनी पढ़ाई के द्वारा जिन्होंने हमारे सत्संग समाज का गौरव बढ़ाया है, जिनको 10th में 90 अबव परसेंटेज आए, ऐसे नमन भाई, साक्षी और निष्ठा, उनको प्रार्थना है कि अगर मंच पर पधारे, भरत भाई के हाथों से स्मृति भेंट ग्रहण करें। नमन भाई, साक्षी, निष्ठा।
93। गुरु हरि का आविर्भाव उत्सव, साधो साधो नाचे भक्तन करके समर्पित भव। आज मनाए गुरु हरि का आविर्भाव उत्सव, साधो साधो नाचे भक्तन करके समर्पित भव। गुरु हरि का अहर्निश अब ध्यान